क्या आप जानते हैं लड़की के सीने पर निप्पल क्यों होते हैं? या फिर थर्मस में चाय ठंडी क्यों नहीं होती? या ये तो पता ही होगा कि गर्मी में नल से पानी ठंडा और सर्दी में नल से पानी गर्म क्यों निकलता है? अगर नहीं पता इन सवालों के जवाब तो बने रहिए फैक्ट ट्रैक इन हिंदी के साथ। आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, लड़के के निप्पल क्यों होते हैं? मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें 23 माँ की तरफ से और 23 पिता की तरफ से आते हैं। इनमें से 22 गुणसूत्र दोनों में बिल्कुल समान होते हैं और एक गुणसूत्र अलग होता है जिसे लिंगी गुणसूत्र कहते हैं। लेकिन लिंगी गुणसूत्र ही बच्चों में नर और मादा गुणों का निर्धारण करता है और नर और मादा अंगों के बनने में योगदान देता है। इसी गुणसूत्र के कारण पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनते हैं जो नर और मादा अंगों के विकास में सहायता करते हैं। शरीर के शेष अंग दोनों में समान होते हैं जो 22 अलिंगी गुणसूत्रों के प्रभाव से बनते हैं। इसलिए निप्पल भी शरीर का एक अंग है और पुरुष और महिला दोनों में समान रूप से बनते हैं। लेकिन महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से स्तन विकसित हो पाते हैं और पुरुषों में अविकसित रह जाते हैं। कुछ पुरुष स्वयं को महिलाओं की तरह समझने लगते हैं, उन्हीं की तरह रहना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति महिलाओं जैसे दिखने के लिए डॉक्टर से संपर्क करते हैं। डॉक्टर उन्हें महिला हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन देता है जिससे उनके शरीर में महिलाओं के गुण बढ़ने लगते हैं। स्तन बड़े बड़े हो जाते हैं, कूल्हे भारी हो जाते हैं, परंतु सेक्स बदलवाने के लिए उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ती है और डॉक्टर उनका लिंग हटाकर योनि बना देते हैं, परंतु उनके शरीर में गर्भाशय नहीं होता, इसलिए वे बच्चे पैदा नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 2, वोडाफोन अपने प्रचार में कुत्तों का प्रयोग क्यों करता है? इसका नाम चीका है और ये एक पग प्रजाति का कुत्ता है। इसका मालिक गोवा निवासी विशाल और लीसा है। वोडाफोन की एड में दिखने से पहले कुत्ता हच एसआर कंपनी की एड में 2003 में पहली बार दिखा। 2003 में जब सारी टेलीकॉम कंपनियां कड़ी प्रतिस्पर्धा से जूझ रही थी तब हच ने मुंबई की एक एड कंपनी ऑग्लिवी और माथर को काम पर रखा। हच अपने ग्राहकों को साफ संदेश देना चाह रही थी कि उनके नेटवर्क से बेहतर कोई नेटवर्क नहीं है। इस संदेश को जनता के बीच कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए एड कंपनी के क्रिएटिव डायरेक्टर महेश और राजीव पूरी रात लगे रहे। इसी दौरान उनके मन में कई विचार आए जिसमें एक विचार भाई और बहन का भी था। लेकिन टीम हेड को ये विचार अच्छा नहीं लगा क्योंकि भाई बहन हमेशा साथ कैसे रहेंगे। फिर महेश को विचार आया कुत्ता हमेशा अपने मालिक के पीछे पीछे उसके साथ रहता है और ये थीम हच के इस विचार से बहुत ही हद तक मेल खाता था कि आप जहां भी जाएंगे कुत्ते की तरह हच का नेटवर्क भी आपके पीछे पीछे चला आएगा। और इस तरह से चीका का इस एड में आना संभव हुआ और देखते ही देखते चीका एक ब्रांड बन गया। फिर जब वोडाफोन ने 2007 में हच एसआर का अधिग्रहण कर लिया तो उसने इस कुत्ते को अपनी ब्रांड थीम में शामिल रखा। वोडाफोन ने जान लिया कि भारतीय जनता में इस कुत्ते के प्रति कितनी दीवानगी है। फैक्ट नंबर 3, थर्मस में चाय क्यों ठंडी नहीं होती? जरा ध्यान से समझिए। भौतिकी में एक सिद्धांत है कैलोरीमिति। इसके अनुसार जब अलग अलग टेम्परेचर की वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो गर्म वस्तु की गर्माहट यानी हीट ज्यादा तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु में ट्रांसफर होने लगती है और ये तब तक होती है जब तक दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। इस प्रक्रिया में गर्म वस्तु का तापमान कम और ठंडी वस्तु का तापमान बढ़ जाता है। इस सिद्धांत पर इस थर्मस को बनाया गया है। देखिए कैसे। पहले तो ये जान लीजिए थर्मस एक नहीं बल्कि 2 बोतलों से मिलकर बनता है, यानी एक बोतल के अंदर दूसरी बोतल। इन बोतलों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि इनके बीच थोड़ी सी भी जगह छोड़ी जाती है और ऊपर से दोनों बोतलें जुड़कर एक थर्मस बनाती हैं और एकदम सील बंद होती हैं। थर्मस की इसके अंदर वाली बोतल की बाहरी दीवार और बाहर वाली बोतल के अंदर की दीवार कांच की बनी होती है और दोनों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसमें हवा को निकालकर निर्वात यानी वैक्यूम कर दिया जाता है। अब मानते हैं कि थर्मस में गर्म पानी भरा है। ऐसी स्थिति में पानी यदि किसी कम ताप वाली वस्तु के संपर्क में आएगा तभी वो ठंडा होगा, परंतु थर्मस में कांच लगे होने के कारण हीट का स्थानांतरण बहुत कम होता है क्योंकि कांच ऊष्मा का अच्छा सुचालक नहीं है। ऊपर से कांच बाहर की तरफ निर्वात होने के कारण ऊष्मा थर्मस के अंदर ही कैद हो जाती है और पानी गर्म बना रहता है। ठीक इसी प्रकार ठंडे पानी के लिए बाहर से ऊष्मा नहीं आ पाती और वो भी उसी तापमान पर बना रहता है और इसी कारण ऊष्मा का आदान प्रदान बाहर से होने लगता है। ऐसे स्थिति में वो पानी के तापमान को स्थिर नहीं रख पाता और पानी कमरे के तापमान पर आ जाता है। फैक्ट नंबर 4, गर्मी में नल से पानी ठंडा और सर्दी में नल से पानी गर्म क्यों निकलता है?
सबसे पहले आपको बता दें कि धरती ऊष्मा की कुचालक होती है। इसका मतलब धरती के अंदर जितना भी पानी है उस पर हमारे बाहरी वातावरण का कोई असर नहीं होता। इसका मतलब यह है कि धरती के अंदर के पानी का तापमान एक जैसा रहता है, फिर चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। अब आप सोच रहे होंगे फिर ऐसा क्यों होता है? गर्मियों के मौसम में हमें नल का पानी ठंडा और सर्दियों में गर्म क्यों लगता है? तो आपको बता दें, सर्दियों के मौसम में हमारे वातावरण का तापमान काफी ज्यादा कम होता है और वहीं उसकी तुलना में धरती के पानी का तापमान ज्यादा होता है। अब जब हम भारी वातावरण में रहते हैं तो हमारे शरीर का तापमान पानी के तापमान से कम होता है और इसीलिए हमें कोई भी कम तापमान चीज गर्म लगती है, क्योंकि जब कोई कम तापमान वाली चीज किसी ज्यादा तापमान वाली चीज को छूती है तो वो उसे गर्म लगती है। इसका ठीक उल्टा गर्मियों में होता है, क्योंकि उस समय वातावरण का तापमान और हमारे शरीर का तापमान धरती के पानी के तापमान की तुलना में ज्यादा होता है। इसी वजह से गर्मियों में हमें नल का पानी ठंडा लगता है, क्योंकि जब कोई ज्यादा तापमान वाली चीज किसी कम तापमान वाली चीज को छूती है तो वो उसे ठंडी लगती है। फैक्ट नंबर 5, न्यूज चैनल वालों के पास खास तरह की गाड़ी क्यों होती है? आप सभी ने देखा होगा, जो न्यूज चैनल या न्यूज रिपोर्टर होते हैं अक्सर उनके साथ एक खास तरह की गाड़ी, ट्रक या वैन चलती है और इस गाड़ी के ऊपर एक डिश एंटीना या छतरी लगी होती है। क्या ये टाटा स्काई या डिश टीवी वाली छतरी होती है? आपको बता दूं, ये टाटा स्काई और डिश टीवी वाली छतरी नहीं होती जो हमारे घरों में लगी होती है, जिनसे हम टीवी देखते हैं। हम सभी ये बात तो जानते होंगे कि जो न्यूज चैनल वाले या न्यूज रिपोर्टर होते हैं वो हर तरह की जगहों पर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं। वो ऐसी जगहों पर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं जहां बिजली नहीं होती और इंटरनेट का तो नाम भी नहीं होता। कई बार इन्हें भीड़ जंगलों की जंगल में जाकर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और फिर इन वीडियो को उन्हें स्टूडियो में भेजना होता है, जिससे वो उस वीडियो को एडिट करके टीवी पर दिखा सके, वो भी बिना इंटरनेट के। इसलिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन किया जाता है। ये जो गाड़ी, ट्रक या वैन होती है उसे सैटेलाइट ट्रक बोला जाता है। इसके साथ ही एक प्रोडक्शन ट्रक भी चलता है, जिसमें वो लोग होते हैं एडिटिंग करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं और बाकी के काम करते हैं। इसके बाद इसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा उस रिपोर्ट को स्टूडियो में भेजा जाता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत तेज होता है और इसे कहीं से भी किया जा सकता है। बता दें, सैटेलाइट ट्रक बहुत महंगे होते हैं। इनके अंदर जो उपकरण लगे होते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं। इस गाड़ी के अंदर वो सभी चीजें होती है जो जरूरी है, जैसे कि कंप्यूटर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।